सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल करने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया। पेशावर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स में नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए इजलास 2 मई को होगा। अफगानिस्तान को दिया गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा। अमरीकी अखबार की तस्दीक। वाशिंगटन पोस्ट ने पेंटागन की जानिब से भी असलहा इस्तेमाल होने की तस्दीक की। कौमी असम्बली में इसराइली मुजालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इसराइली मुजालिम की शदीद मज़म्मत। इसराइली अफवाज के फौरी इनखला का मुतालबा। मुल्क की तारीख में पहली बार तरसीलात ज़र 4 अरब डॉलर से ज़ायद हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, समंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। ग़ज़ा पर बर्बरियत के खिलाफ तमाम जमातें हम आवाज़। कौमी असम्बली में इसराइली मुजालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इसराइली मुजालिम की शदीद मज़म्मत। इसराइली अफवाज के फौरी इनखला का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पेश करदा करारदाद में फ़लस्तीनी शहदा को सलाम कहा। ऐवान इसराइल जारियत को आलमी बरादरी की नाकामी तस्वुर करता है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा, फ़लस्तीन पर पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा, मस्जिद अक़सा आज हमारी राह तक रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, ओआईसी से ग़ज़ा पर अमली इक़दाम का मुतालबा किया जाए। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल बोले, इसराइल सिर्फ बददुआओं से तबाह नहीं होगा। यहूदियों की कुल तादाद 80 लाख है। हमारे पास इससे ज़्यादा मौलवी हैं, मगर दुआ कबूल नहीं हो रही। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हुकूमत 100 ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चों को बिमा अहल खाना पाकिस्तान मुंतकिल करे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वतन से मोहब्बत का इजहार। डॉलर्स की भरमार। मुल्क की तारीख में पहली बार तरसीलात ज़र 4 अरब डॉलर से ज़ायद हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में तरसीलात ज़र का हजम 4 अरब डॉलर की हद उबूर कर गया। रवा माली साल तरसीलात ज़र 28 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहद खुश। कहा, इस साल मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समंदर पार पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कासी है। ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क दिन रात मेहनत और लगन से काम करके मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं। तरसीलात ज़र से मुल्क की मईशत को फायदा पहुंचाते हैं समंदर पार पाकिस्तानी। समंदर पार पाकिस्तानियों की दोहरी शहरियत और पार्लियामेंट में नशिस्तों पर बात हो सकती है। ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी अपनी जमातों से बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तजवीज़। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए कहा, हमारी बरामदात से ज्यादा तरसीलात ज़र समुंदर पार पाकिस्तानी भेजते हैं। तरसीलात ज़र भेजने वाले पाकिस्तानियों के एहसासात की तजवीज़ बहुत अच्छी है। ज़र मुबादला भेजने वालों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने कहा, SIFC तमाम सहूलियात एक जगह पर दस्तयाब होगी। ये वन विंडो ऑपरेशन है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ्रेंस से इटली और मलेशिया में पाकिस्तान के सफीरों के भी खिताब। कल कन्वेंशन में वजीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब करार दे दिया। रुकन कांग्रेस जैक वॉर्न ने कहा, पाकिस्तान में मादनियात का शोबा शराकतदारी के लिए अहम है। यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। थॉमस रिचर्ड ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द का करतारपुर का दौरा। सिख यात्रियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़द 0 पॉइंट भी गए। अमरीकी वफ़द ने करतारपुर राहदारी में सहूलतों की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने कहा, सिख यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करना अव्वलीन तरजीह है।
पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में एक बार फिर गर्मा गर्मी। अमरीकी वफ्द और स्पीकर की जानिब से दावतनामों का ना बताने पर अरकान की बैरिस्टर गोहर पर तनकीद। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गोहर ने कहा, मुझे कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। पीटीआई रहनुमाओं के बयान में तजाद। आतिफ खान ने दावतनामा मिलने की तस्दीक कर दी। कहा, एम्बेसी से दावतनामा आया था, मुझे और रऊफ हसन को फोन आया था, हमने शिरकत की। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को भी दावतनामा दिया गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने आतिफ खान के बयान की तरदीद कर दी। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर दावतनामा मौसूल होता तो जरूर शिरकत करता। उमर अयूब और शिबले फराज को भी कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। नई सीनियरिटी लिस्ट की मुअत्तली और जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी केस की समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज टोकर, जस्टिस खादिम सुमरो, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस। जुडिशल कमीशन, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और चारों हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स को भी नोटिस। जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कई सवालात उठा दिए। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कयाम एक्ट के जरिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की असामियां खाली थी तो ट्रांसफर के बजाय उन्हीं सूबों से नए जज क्यों तैनात न किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, देखना यह है दोबारा हल्फ हो तो क्या सीनियरिटी साबिका हल्फ से नहीं चलेगी? नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। आइंदा माह से महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया, रवा माली साल के अख्ताम तक जीडीपी नमू 2.5 से 3.5% तक रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। 2022 में हम मुश्किल हालात में थे, उसके बाद हमने कई इकदाम किए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, 2028 तक खातीन की मालियाती शमूलियत 25% बढ़ाने का आज़्म है। हुकूमत की बजट में आम आदमी पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। खाने पीने की अशिया मजीद महंगी होने का इम्कान। जराये के मुताबिक सॉफ्ट ड्रिंक्स, मशरूबात, जूसेस, कार्बोनेटेड सोडा वाटर महंगे हो सकते हैं। टैक्स ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल दिफाई बजट में 159 अरब रुपए इजाफे का तखमीना है। दिफाई अखराजात का तखमीना 2281 अरब लगाया गया है। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल। लाशों की शनाख्त के लिए पाकिस्तान ने कौंसलर रसाई तलब कर ली। ईरानी सिफारत खाने का कहना है, दहशतगर्दी खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा। जिम्मेदारों को कैफरी किरदार तक पहुँचाएंगे। मैयतें भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी खारजा अंबूर इरफान सदीकी ने कहा, पाकिस्तानियों की मैयतें लाने पर काम हो रहा है। दफ्तर खारजा मामले की तहकीकात कर रहा है। ईरानी हुकाम से राब्ते में है। छह नहरों की तामीर से मुतालिक तफसीलात कॉपी असम्बली में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक इरसा ने चौलिस्तान नहर के लिए जनवरी 2024 में NOC जारी किया। मंसूबा हुकूमत पंजाब की माली मुआवनत से मुकम्मल किया जा रहा। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल ने कहा, नहरों पर करारदाद जमा कराई तो शोर मचाया गया। सदर ने खिताब में कैनाल्स की मुखालफत की। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कहना है, सदर पाकिस्तान ने इजलास में 6 कैनाल्स की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी सच्ची है तो इजलास के मिनट्स पर जवाबी प्रेस रिलीज जारी क्यों नहीं की जाती? मेयर सखर अरसलान शेख का जवाब। कहा, अली खुर्शीदी ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। ऑपोजिशन लीडर अनपढ़ हैं, फौरी तौर पर इस्तीफा दें। केपी असेंबली में मुजव्विजा माइंस एंड मिनरल्स बिल पर इजलास। स्पीकर ने कहा, बिल पेट्रोलियम डिवीजन से सूबे को भेजा गया। जरूरी हुआ तो बिल को कायमा कमेटी मादनियात में भिजवाएंगे। मुशावरत के लिए बिल को बानी PTI को भेजा जाएगा। PTI के अरकान का बिल पर एतराज। तहरीक इंसाफ के 20 से ज्यादा अरकान ने वॉकआउट किया। PTI और ANP अरकान की लड़ाई। दीगर अरकान ने 20 बचाव कराया। ANP और JUI ने बिल की खुलकर मुखालफत कर दी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द की जाती उम्रा में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी ज़राए के मुताबिक वफ्द में थॉमस रिचर्ड, जोनाथन जैक्सन, नेटली बेकर और क्रिस्टन हॉकिंस शामिल थे। मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। रातों की दुनिया में इनकलाब लाने वाले सोशल मीडिया के खतरनाक रुझानात मंजरेआम पर सोशल मीडिया पर झूठी खबरों, अफवाहों और प्रोपेगेंडा मवाद का सैलाब उमड़ आया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमी प्लेटफॉर्म्स को भर्ती, पैगाम रसाई और प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। डिजिटल जगहों को हाइब्रिड जंग के मैदानों में तब्दील किया जा रहा। मुख्तलिफ जुबानों में मवाद यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फैलाते हैं। सोशल मीडिया का मुस्बत के साथ साथ खतरनाक इस्तेमाल भी जारी। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला न रुका। औरंगी टाउन 5 नंबर के करीब ट्रैफिक हादसा 45 साल खातून जहां बहक शनाख्त अम्बरीन के नाम से हुई। लियारी एक्सप्रेस वे पर हैवी मिक्सचर की मुतादिद गाड़ियों को टक्कर। हादसे में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। हादसे में एक नौजवान जहां बहक और 2 जख्मी हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने कसूर के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान गिरफ्तार लड़के लड़कियों की गिरफ्तारी की वीडियो वायरल करने पर आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ज़ेरे हिरासत अफराद को गंजा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही। भारतीय फिल्म के क्लिप्स मिक्स करके वीडियो पुलिस ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर डाली गई। इस मुल्क में कोई कानून रह गया है? एडवोकेट जनरल पंजाब बताएं कि दुनिया में किसी ज़ेरे हिरासत मुलजिम को एक्सपोज करने का कानून मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा, फार्म हाउस में गैर इखलाकी सरगर्मियां होती हैं। अदालत ने कहा, पुलिस कार्रवाई करे मगर वीडियो बनाकर वायरल करने की इजाजत नहीं है। सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम हो रहे हैं। ज़ियारत में -17 दर्जे में लोग दरख्त ना काटें तो क्या करें? जंगलात अराजी केस में जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स। कहा, क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादल एनर्जी सोर्स दे रही है? सूबों और वफाकी हुकूमत से ज़ेरे कब्जा और वागुजार अराजी की तफसीलात तलब। अप्रैल में इंतहा की गर्मी, दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में हीट वेव का खदशा। बास इलाकों में पारा 48 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान। गर्मी का नया सिलसिला 18 अप्रैल तक शहरियों के पसीने छुड़वाएगा। केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हिद्दत बढ़ेगी। वस्ती पंजाब और इस्लामाबाद का पारा 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। सिब्बी में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुँच गया। नौकंडी और तुर्बत में 43 डिग्री रिकॉर्ड। HPL PSL में सनसनीखेज मुकाबले जारी। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर उस्मान मद्दे मुकाबिल। बॉलिंग एक्शन मशकूक करार। बॉलिंग की इजाजत। एक्शन दोबारा रिपोर्ट हुआ तो बॉलिंग से रोक दिया जाएगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मुकाबले पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 65 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 192 रन हदफ के ताक़ुब में वेस्टइंडीज 126 रन पर ढेर हुई। क्वालिफायर का अगला मैच आयरलैंड और थाईलैंड के माबेन कल 9:30 बजे होगा। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का रिकॉर्ड। 25,500 से जायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से जायद के कर्जे जारी। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त जारी। मरियम नवाज कहती हैं, माजी में अपने घर के वादे होते रहे। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने करके दिखाया।
KP हुकूमत का फिर विफाक से जमशुदा अजला के फंड मुंतकिल करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला के विफाक को लिखे गए खत का ताहाल जवाब नहीं मिला। दहशत गर्दी एक सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए जमशुदा अजला को माशी तौर पर मुस्तहकम करना नागुज़ीर है। रवां साल दिसंबर में पाकिस्तान को पोलियो फ्री कर देंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का दावा। कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ही मुमालिक हैं जहां पोलियो मौजूद है। इस मरतबा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक ही रोज मुहिम शुरू होगी। पाक आर्मी टीम स्पिरिट मशरक 8वीं बैनुल-अक़वामी एडिशन की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक शरका में पाकिस्तान, बहरीन, चीन, सऊदी अरब, मालदीव शामिल। पाकिस्तान और मराकश के अफवाज के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में तीसरी पाक मराकश मुश्तरका दो तरफा फौजी मश्क का मकसद दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस का फैसला आ गया। मुल्जिमा आमना उरूज, ममनून और जिशान को 7 साल कैद की सजा। हसन शाह और दीगर मुल्जिमान इल्जामात साबित न होने पर बरी। ATC जज अरशद जावेद ने महफूज फैसला सुनाया। अदाकारा नादिया हुसैन पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड में बेनिफिशरी होने का इल्जाम। नादिया हुसैन की FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में पेशी। अदाकारा ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बगैर गुफ्तगू FIA दफ्तर से रवाना हो गई। मस्तूम के लखपास पर BNP का धरना जारी। BNP के ज़रिए एहतमाम धरने के मुकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अख्तर महंगल ने खिताब करते हुए कहा हमारे लॉन्ग मार्च के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई। हमने कोशिश की कोयटा पहुंचते और वहां APC करते। APC में JQI, ANP, तहरीक इंसाफ, नेशनल पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी की क़यादत की शिरकत। ECO वफ्द के दौरा लाहौर का दूसरा रोज। वफ्द का तारीखी शालीमार बाग और दीगर तारीखी मकामात का दौरा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा लाहौर की सकाफत, फन और मेजबानी ने मेहमानों के दिल जीत लिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट वर्क्स पर इजलास। कोस्टल हाईवे की स्कीम की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा ठट्ठा के अवाम ने प्रोजेक्ट तेज करने का मुतालबा किया। वज़ीर आला सिंध की स्कीम पर काम तेज करने और फंड्स जारी करने की हिदायत। मजहबी स्कॉलर, मुहक्किक और मुसन्निफ डॉक्टर इसरार अहमद की आज 15वीं बरसी। डॉक्टर इसरार अहमद ने 100 से ज़ायद कुतब तहरीर की। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज से नवाजा। जेफ बेज़ोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का ऑल विमेन मिशन दुनिया कामयाब। अमरीकी गुलकारा कैटी पेरी समेत 6 ख़ातीन ने खला का सफ़र कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। मिशन की क़यादत जेफ बेज़ोस की मंगेतर लॉरेन ने की। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की सालगिरह मुबारक। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फास्ट बॉलर की सालगिरह मनाई। मोहम्मद आमिर ने कोच रिचर्ड के साथ केक खिलाया और काटा। दूध, लस्सी, रिवायती खाने और मेहमान नवाजी पंजाबियों की पहचान। पग पंजाबियों की शान। पंजाबी सकाफत का दिन, सूबे भर में तकरीबात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा पंजाब का कल्चर दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। लाहौर में माधुलाल हुसैन के उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज। ख़ातीन ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। इख्तितामी दुआ के साथ तकरीबात का इख्तिताम।
मधुर आवाज, गीत यादगार, बड़े सगीर की मकबूल गुलकारा शमशाद बेगम का यौम पैदाइश, परिस्तार उनकी सालगिरह नहीं भूले। और अदाकार फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी पर भारत में शिवसेना का हंगामा। बॉलीवुड स्टार्स सुष्मिता सेन और सनी देओल फवाद खान के दिफा में सामने आकर कहा, फन और तख्लीकी सलाहियतों की कोई सरहद नहीं होती। फवाद खान की नई फिल्म अब बिल्कुल 9 मई को रिलीज हो रही है।